हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएम के इंटरव्यू के बारे में। काफी स्टूडेंट्स के मुझे डाउट्स आ रहे थे कि उनको मेल रिसीव हो चुके हैं आईबीएम की इंटरव्यू के बारे में, डेट इज फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। और एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर का बेसिकली जो इंटरव्यू होने वाला है वो किस लेवल का इंटरव्यू होगा, तो इस वीडियो में मैं वही बात करूंगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गूगल पे भी देखेंगे और जाएंगे तो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना, उनका पूरा जो एनालिसिस निकालो ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट इज योर रिज्यूमे। मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करना हो, उसके बाद हम डीप में जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे वो पूछते हैं। ओके, सबसे पहले आपका होता है रेज्यूमे, उसके बाद आपके आते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के बाद आते हैं आपकी टेक्निकल एबिलिटीज, टेक्निकल स्किल्स के बाद अदर वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अप्रोक्स आपका 20 से 25 मिनट का ही इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें वो सारी चीजें कवर कर लेंगे। बिकॉज पैकेज आपका इतना ज्यादा हाई नहीं है, तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन वहां पे नहीं की जाएंगी। कोडिंग एंड डीएसए समथिंग इन द इंटरव्यू दे डिड नॉट आस्क। ओके, बेसिकली अगर आप एक्सपीरियंस पे देखेंगे, लाइक बेसिकली लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस पे didn't ask और they don't ask also, right? Okay, generally बात करूं तो स्टार्टिंग आपका कैसे होने वाला है। बेसिकली अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट लाइक जो अच्छा इंपोर्टेंस आपका रहेगा दैट इज द इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस आपको इसी को देना है, आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि गाइस यहीं से आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत अच्छी पकड़ बनाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यही मेरा सजेशन होता है कि जब भी आप इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। कि अगर आप वहां पे मिस्टेक करते हैं, कुछ अननेसेसरी चीजें वहां पे ऐड करते हैं जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो वहां पे इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आगे की चलो भले आपने टेक्निकल स्किल्स वगैरह अच्छे दिया है, बट इंट्रोडक्शन तो सभी का अच्छा होना चाहिए। चाहे आपने टेक्निकल में अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया वो बात की बात है, बट इंट्रोडक्शन से एक इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ना चाहिए इंटरव्यूअर पे, राइट? इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन आप जब भी देते हैं तो बेसिकली आप अपना नेम वहां पे ऐड कर सकते हैं, और एड्रेस जहां से आप हैं वो आपको मेंशन करना है। यू डोंट नीड टू ऐड योर लाइक फैमिली डिटेल्स कि आपके फैमिली में कौन कौन है, सिबलिंग्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है गाइस। दैट इज लाइक इलॉजिकल थिंग्स, आपको वो नहीं करना होते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपना नेम कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं जहां से आप हैं, बिकॉज वो रिलोकेशन के टाइम पे यूज किया जा सकता है। वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलोकेशन के लिए बेसिस पे, क्योंकि इंटरव्यू को पता लगना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट? आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन मेंशन कर सकते हैं। इफ यू डन इंटर्नशिप देन आप अपनी इंटर्नशिप को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इंटर्नशिप नहीं है, तो सिंपली जो भी हाई स्किल सेट है, जैसे सपोज आपने क्लाउड सीखा है, आपने एआई सीखी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो गाइस वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, और क्या आपकी हाई एबिलिटी है, इट मींस नॉट दी हॉबीज लाइक प्लेइंग क्रिकेट समथिंग। अगर आपके पास कुछ ऐसी हॉबी है जो आपके इंटरव्यू में हेल्प कर पाएंगी आगे, राइट? सपोज कोई स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि रीडिंग बुक्स और समथिंग, तो वो आपके इंटरव्यू पे इंपैक्ट करने वाली है। जो भी चीज आप बोलते हैं इस इंटरव्यू उससे से कैच करता है। आपने शो ऑफ करने के चक्कर में अगर ऐसा बोल दिया कि मुझे ये पढ़ना पसंद है, मैं ये करना पसंद है, अगर इंटरव्यू ने पूछ लिया, अगर आपको नहीं आता तो आपका इंप्रेशन वहां खराब हो जाएगा। लाइक जो भी चीज आपको आती है, ओके, जो भी चीज आपको आती है आपको वही मेंशन करना है। जो आपको नहीं पता है, नहीं आता है, वो अपने शो ऑफ के लिए मेंशन मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, ये बात होगी आपकी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो होती है चीजें, डेट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कर रखी होती है तो गाइस इंटर्नशिप से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि आपने इस टीम में क्या किया, किस तरीके से वर्क किया, कौन सी टेक स्किल पे आपने काम किया है, एंड लाइक आपने वहां से क्या सीखा, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको फेक इंटर्नशिप नहीं लिखना है। अगर आपने लिखी हुई है फेक इंटर्नशिप या फिर कुछ भी आपने किया है, लाइक ऐसा छोटा मोटा काम भी आपने किया 1 महीने का, 2 महीने का, कहीं भी, तो गाइस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आंसर करना आना चाहिए कि आपने उसमें क्या किया है एग्जैक्टली, और उससे आपको क्या ग्रोथ मिली है, क्या इंपैक्ट हुआ है आपकी लाइफ पर। ओके, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करना है। वो आपका हो गया वर्क एक्सपीरियंस, दैट इज योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं गाइस, वो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। आपके रेज्यूमे में बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट्स होना ही चाहिए। अगर आप फ्रेश हैं तो अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल प्रोजेक्ट भी मेंशन किए हैं तो गाइस आपको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसका बिल्कुल डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसका एल्गोरिथम कैसे वर्क होता है, उसका टेक्स्ट के स्किल्स आपने क्यों चूज किया है, क्योंकि इंटरव्यू डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो इस वाली टेक स्किल में क्यों बनाया है, आपने कोई और टेक स्किल क्यों नहीं चूज किया, और अगर आप टेक स्किल चूज करना चाहोगे तो कौन सा इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे सपोज आपने डेटा साइंस में कोई प्रोजेक्ट बनाया है और उसकी एल्गोरिथम ऐसी है कि वो फुल स्टैक में भी वर्क हो सकती है,
राइट, उसकी एल्गोरिथम ऐसी है, उसको लाइक जावा से किसी और लैंग्वेज से भी बनाया जा सकता है। तो गाइस इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है एक बार आप जरूर सोचना कि कोई और अदर टेक स्किल्स इसमें यूज हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो कौन सी बेटर है, क्या मैंने जिस टेक स्किल्स में प्रोजेक्ट बनाया वो बेटर है या फिर जो अदर स्किल मैं यूज करूंगा वो बेटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट्स में पूछे जा सकते हैं। अभी कंपनीज का इंटरव्यू का लेवल है थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बोलो अच्छी क्वेश्चन पूछते हैं वो अच्छे कि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का, मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, और जितने भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिए हैं स्टूडेंट्स के, इनके साथ डिस्कशन किया है, हर किसी से मैक्सिमम 80% मुझे क्वेश्चन लाइक सुनने को मिला है कि सभी से ये क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो कॉग्निजेंट का हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी आपका सिस्को हो, अमेज़न हो, हर किसी से क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना है, और जो भी अपने प्रोजेक्ट में टेक स्किल यूज किया है वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। ओके, ये बात होगी आपकी प्रोजेक्ट की। अब बात आती है आपकी टेक्निकल एबिलिटीज की, दैट इज प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो प्रोग्रामिंग स्किल्स में वो नॉर्मल आपके सीएस फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका ओप्स कॉन्सेप्ट। ओप्स कॉन्सेप्ट मतलब कि आपके जो ओप्स के पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर वो डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं तो डेटाबेस में ओनली एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछते हैं, हाई लेवल के आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ओनली एसक्यूएल आपको आना चाहिए। और अदर सीएस फंडामेंटल जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आप थ्योरेटिकली वहां पे ऐसा गो थ्रू करके जा सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल। टेक्निकल यही होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपोर्टेंट डाउट, दैट इज कोडिंग प्रॉब्लम वहां पे पूछी जाएंगे या नहीं। सी, अगर गाइस आपका इंटरव्यू थोड़ा सा लेंदी जा रहा है तो पूछे जा सकते हैं, नॉट जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट प्रोग्रामिंग। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं गाइस, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया एंड लाइक स्ट्रिंग वाला हो गया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट। उसके बाद लाइक ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, उसके बाद आपके यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जनरली होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, सो गाइस इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फुल टेक्निकल इंटरव्यू, एंड आगे की वीडियोस में हम और भी हायरिंग के बारे में बात करेंगे, और जीडी राउंड के बारे में स्पेशल वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।